अभी हम जा रहे हैं फोर्ट में, दीव फोर्ट। और मेरे पीछे आपने अभी देखा होगा, ठीक है, तो मैं आपको फोर्ट दिखाता हूँ जहाँ पर अभी हम एंटर हो रहे हैं। और ये है फोर्ट का मार्केट, और ये मेरे घर वाले कुछ ले रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा है समुंदर के बीच में वो जेल है। तो पहले किसी ज़माने में यहाँ पर जेल में कैदियों को रखा जाता है। दीव किले को पोर्टुगीज किला भी कहा जाता है। कैसी हवा चल रही है प्रांशु भाई? मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। चलते हैं अभी टॉपर बिल्कुल ऊपर, और ये है टॉप व्यू ऑफ द फोर्ट। Look at this guy. बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पर। थोड़ी गर्मी लग रही है, सिर पर धूप आ गई है। चलिए आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल जगह। मेरे पीछे है तोपखाना। समझते हो ना तोपखाना क्या होता है? चलो दिखाता हूँ आपको तोपखाना। अरे प्रिंस भाई, आप क्या कर रहे हो तोप के ऊपर? किसको उड़ाओगे? किसको उड़ाओगे? आपको ये तोपखाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बताइएगा।
अभी हम जा रहे हैं ऊपर लाइट हाउस पर, तो देखते हैं आगे लाइट हाउस का व्यू कैसा आता है। शानदार तो हो गए, ऑफकोर्स देखना भी ज़रूरी है। चलो बने रहिए। और ये मेरे प्रांशु राणा, ये आज तो नहीं थके, मज़ा कर रहे हैं, देख लो है ना, कैप वैप लगा के फुल मज़े में, फुल एंजॉयमेंट के साथ कदम से कदम बढ़ाकर, ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। यह किला पोर्टुगीज कॉलोनियल पीरियड के दौरान बनाया गया था। पंद्रह से किले और दीव शहर पर पोर्टुगीज नियंत्रण आरंभ हो गया और ये 424 वर्षों तक रहा, जो विश्व में किसी भी स्थान के लिए सबसे लंबा उपनिवेशी राजकाल था। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य कार्रवाई में यह पोर्टुगीज राज अंत करके इस क्षेत्र का फिर से भारत में विलय कर दिया और उस समय की गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित करे गए। हम ये देख रहे थे कि इसके पीछे बम कहाँ से लगता है और इसको जलाते कहाँ से। ये तोप की बात कर रहा हूँ, इस तोप की, कुछ और मत समझना, इस तोप की बात कर रहा हूँ। जस्ट बहुत पुराने ज़माने की कमाल की चीज़ है यार। और ये थके हुए प्लेयर थक गए बुरी तरीके से, पूरे के पूरे थक गए। आधा ही देखा है बस किला।
थके हुए प्लेयर, थके मारे, ग्लूकोन डी पिलाओ इन सबको। ग्लूकोन डी पियेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। थका कि नहीं थका? नहीं थका, ठीक है। हाँ, तो हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, क्योंकि हम आ चुके हैं ब्लॉग फोर्ट के बाहर। थक गया हूँ इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है बोलने में। थैंक यू सो मच।